इस्तीफा देंगे आज नीतीश कुमार। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। एमएलसी पद से इस्तीफा देने वाले हैं नीतीश कुमार और इस्तीफा देने के लिए तैयारी हो चुकी है। राज्यसभा जा रहे हैं नीतीश कुमार। ऐसे में जो प्रक्रियाएं हैं वो पूरी की जाएंगी। रविवार को तेज हो रही थी सियासी हलचल और उस बीच देखिए ये जानकारी आ रही है कि आज ही के दिन ये इस्तीफा होगा, क्योंकि 10 अप्रैल को माना जा रहा है कि वो राज्यसभा के लिए शपथ ग्रहण कर सकते हैं, जिसके लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। रविवार को तेज रही सियासी हलचल। सीएम आवास पर कई लोगों ने मुलाकात की। 10 अप्रैल को राज्यसभा में शपथ ले सकते हैं नीतीश कुमार और उससे पहले उनको विधान परिषद से इस्तीफा देना होगा, एमएलसी के पद से इस्तीफा देना होगा, क्योंकि जब आप निर्वाचित हो जाते हैं उसके 14 दिन के बाद आपको प्रक्रियाएं पूरी करनी पड़ती है। एक सदन से आपको इस्तीफा देना होता है और ऐसे में आज का दिन बताया जा रहा है कि बिहार के लिहाज से बहुत अहम होगा, क्योंकि आज एमएलसी पद से नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे और इसके बाद 10 अप्रैल को वो शपथ ग्रहण कर सकते हैं राज्यसभा सदस्य के तौर पर, जिसको लेकर लगातार सियासी हलचल तेज है। तो नीतीश कुमार का आज इस्तीफा होने वाला है एमएलसी पद से। राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो चुके सीएम नीतीश 30 मार्च को एमएलसी पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं। नीतीश कुमार की बिहार विधान परिषद से विदाई से पहले सीएम आवास पर एक बार फिर हलचल तेज हो गई। सीएम नीतीश कुमार से मिलने दिग्गज नेता उनके आवास पर पहुंचे। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, मंत्री विजय चौधरी, जेठी विधायक अनंत सिंह समेत दिग्गज नेताओं ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। सीएम नीतीश से मिलकर बाहर निकले अनंत सिंह ने मुलाकात को लेकर बड़ा बयान दिया। अनंत सिंह ने कहा कि सीएम नीतीश एमएलसी पद से इस्तीफा देंगे। हम लोगों ने नीतीश को मनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। सर हाँ आज फिर से नहीं भागेंगे, इसे फोड़ देगा गाड़ी वो हमारी। कुछ प्रणाम किए है, चल दिए। अच्छा कल खबा दे सकते हैं? हाँ देंगे। दे रहे हैं। उनको कि आप कुछ बोले? नहीं हम कुछ नहीं बोले, हम प्रणाम, हम सिर्फ प्रणाम किए। कल इस्तीफा दे रहे हैं, आपकी इच्छा क्या है कि वो इस्तीफा दें? इच्छा तो सबको था, नहीं माने तो क्या इच्छा रहेगा। अच्छा वो नहीं मान रहे हैं? नहीं। आप भी बनाए अनंत सिंह जी? हाँ पहले आए थे, आज तो कुछ नहीं बोले, प्रणाम सीधे किए। ये साफ हो चुका है कि नीतीश कुमार राज्यसभा के जरिए केंद्र की राजनीति में जा रहे हैं। उसके पहले वो 30 मार्च को विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देने वाले हैं। 10 अप्रैल को राज्यसभा में शपथ ग्रहण समारोह है। 10 अप्रैल को चुने गए सभी नेताओं के साथ बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और सीएम नीतीश कुमार भी शपथ ले सकते हैं। सवाल है कि क्या राज्यसभा में शपथ से पहले सीएम पद से इस्तीफा देंगे नीतीश? न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। देखिए बिहार में सियासी हलचल लगातार तेज है और इस बीच कांग्रेस के बागी एमएलए सुरेंद्र कुशवाहा मंत्री अशोक चौधरी से मुलाकात करने के लिए उनके आवास पहुंच गए। हालांकि सुरेंद्र कुशवाहा ने बाद में ये कहा कि उन्होंने अपने क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर के मंत्री से मुलाकात की है, लेकिन इस मुलाकात के सियासी मायने अब निकाले जा रहे हैं। आखिर जेडीयू के मंत्री से क्यों मिले कांग्रेस के विधायक, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। काले रंग की ये कार है कांग्रेस के बागी एमएलए सुरेंद्र कुशवाहा की। सुरेंद्र कुशवाहा की गाड़ी मंत्री अशोक चौधरी के आवास रुकी हुई है। ये वही सुरेंद्र कुशवाहा हैं जिन्होंने राज्यसभा चुनाव में महागठबंधन उम्मीदवार के पक्ष में वोट नहीं किया था। वाल्मीकि नगर से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र कुशवाहा के मंत्री अशोक चौधरी से मुलाकात को लेकर सियासी कानाफूसी तेज हो गई। राज्यसभा चुनाव में तो आप सबने देखा ही कि वो इधर का दिखते रहे और उधर का हो गए। उसी में का कुछ बकाया रह गया होगा, वही मांगने गए होंगे, तकादा करने गए होंगे कि भाई मेरा बकाया आप मुझे दे दो। कुछ तो डील हुई होगी ना, ऐसे ही तो उधर नहीं गए हैं। राज्यसभा चुनाव के समय जिस पार्टी ने अपना व्हिप जारी नहीं किया, विधायक दल का नेता नहीं चुना, तो राजनीति में जमीर होता है। अब इसके जो राजनीतिक अर्थ अगर माननीय मंत्री जी से मिल रहे हैं माननीय विधायक, इसके राजनीतिक अर्थ जो लोग कि जनता की अदालत में जाने पर यह मजबूर होना पड़ता है कि नीतीश कुमार जी ने तो काम। कांग्रेस के विधायक अगर जनता दल यूनाइटेड के नेता से मिल रहे हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी विधायक किसी भी दल के नेता से मिल सकते हैं। उसके शीर्ष नेतृत्व में अपनी आस्था जताते हुए अगर कोई विधायक किसी दल को ज्वाइन करता है तो मुझे लगता है कि ये उसका अधिकार है। राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के 3 विधायकों ने वोट नहीं किया था।
कांग्रेस के 3 विधायकों में सुरेंद्र कुशवाहा भी शामिल थे। बताया जा रहा है कि सुरेंद्र कुशवाहा ने इस मुलाकात के दौरान जेडीयू कोटे से नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी को चिट्ठी सौंपी और अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की रफ्तार के लिए आग्रह किया। कांग्रेस के बाकी विधायक सुरेंद्र कुशवाहा ने फेसबुक पोस्ट पर मंत्री अशोक चौधरी से हुई मुलाकात और अपने विधानसभा क्षेत्र की समस्या को लेकर चिट्ठी सौंपने का जिक्र किया। सुरेंद्र कुशवाहा भले ही इसे विकास कार्यों को लेकर मुलाकात बता रहे हों, लेकिन इस मुलाकात के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। आखिर अचानक से कांग्रेस के एमएलए जेडीयू के मंत्री से क्यों मिले? आखिर इस मुलाकात में क्या बात हुई? न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और वहीं बंगाल में सियासी लड़ाई चरम पर है। अमित शाह और ममता बनर्जी के बीच जुबानी जंग पर बिहार में भी सियासत सुलग चुकी है। एक तरफ ममता पर गिरिराज सिंह टारगेट कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अमित शाह और गिरिराज सिंह के खिलाफ कीर्ति आजाद भी मोर्चा खोल चुके हैं। दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। चार्जशीट है, टीएमसी के 15 साल के काले चिट्ठों का संकलन है। विश्व भर में एकमात्र तड़ीपार गृह मंत्री है। ममता बनर्जी ये चुनाव हार चुकी हैं। सियासी लड़ाई बंगाल में है, लेकिन सियासत बिहार में गर्म है। बीजेपी और ममता बनर्जी के बीच सियासी तलवार तन गई है। बीजेपी की ओर से पार्टी के चाणक्य माने जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ चार्जशीट जारी की है। इस दौरान अमित शाह ने ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी पर तीखा हमला बोला। इसके जवाब में ममता बनर्जी ने कहा कि अमित शाह के खिलाफ भी एक चार्जशीट दायर होनी चाहिए। इस सियासी जंग में ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद कीर्ति आजाद भी कूद पड़े। कीर्ति आजाद ने कहा, अमित शाह विश्व के एकमात्र तड़ीपार गृह मंत्री हैं। एकमात्र तड़ीपार गृह मंत्री है। कहीं विश्व भर में कहीं भी जो आदमी तड़ीपार हो, जो प्रदेश बदर कर दिया गया हो, वह व्यक्ति जिसके खिलाफ में खुद चार्जशीट लगा हो अमित शाह, दूसरों के ऊपर बात करता है तो उसको शोभा नहीं देती है। कीर्ति आजाद यही नहीं रुकी। कीर्ति आजाद ने गिरिराज सिंह पर हमला बोलते हुए कहा कि उनके पास अकल नाम की कोई चीज नहीं है। गिरिराज उनके घर एमएलसी बनने के लिए आते थे, उनका कपड़ा हम लोग सिलवा कर देते थे। कीर्ति ने गिरिराज पर चंगेजी मटन वाला भी सियासी हमला बोला। मालूम नहीं, उल जुलूल बोलते रहते हैं, बल 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 गिरिराज सिंह, उसके अलावा और क्या बोलते हैं। हमारे घर में आते थे एमएलसी बनने के लिए, कपड़ा उनको सिलवा के देते थे। एक मुसलमान था, चंगेजी मटन बनाता था, उनको मटन खाए बाबा, मटन खावे बाबा, मटन खाओ, खा लो मटन। सियासी वार पलटवार के बीच गिरिराज सिंह कहां चुप रहने वाले थे। गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि ममता बनर्जी चुनाव हार चुकी हैं, वो देश में गृह युद्ध करवाना चाहती हैं। ममता हताशा में माहौल खराब करने की कोशिश कर रही हैं। लोकप्रियता गिर गया है। ममता बनर्जी ये चुनाव हार चुकी हैं। हताशा में वो गृह युद्ध जैसा वातावरण बनाना चाहती है। ममता बनर्जी पर बीजेपी की चार्जशीट के बाद सियासत गर्मा गई। अब शाह के बयान और ममता के पलटवार के बाद बिहार में सियासी वार पलटवार का दौर जारी है। बंगाल की सियासी जंग की आंच में बिहार की राजनीति भी सुलग उठी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार के साथ बेगूसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट। देखिए, लालू प्रसाद अपने पुराने अंदाज में दिखे हैं। दरअसल लालू प्रसाद ने राबड़ी आवास के सरकारी आवास पर